आज का टॉपिक सबके इंटरेस्ट का टॉपिक है कि जीवन में सदा सुखी कैसा रहा जाए, जीवन में दुखों का अंत कैसे हो जाए। वास्तव में जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारे सब कष्टों का अंत नहीं हो सकता। कष्टों का अंत होगा, फिर कष्ट आएंगे, फिर कष्टों का अंत होगा, फिर कष्ट आएंगे। महात्मा बुद्ध ने बड़े सरल शब्दों में कहा है कि जीवन दुख है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस दुख का निवारण भी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि दुखों का जो निवारण है वो सदैव के लिए है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि दुखों का निवारण है, उसकी विधि है। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, इस माया में हैं, जब तक हम जीवित हैं, हमारी सांस चल रही है, तो दुख आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर हम दुखों को समझ जाएं कि दुख कहाँ से आते हैं, तो इस संसार में जीना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। जी। कि जब तक हमारी श्वास चल रही है, तब तक दुख आएंगे। अगर हमें दुखों के निवारण की विधि पता है, तो दुखों को सहना हमारे लिए सरल हो जाएगा। दुखों को हम पूर्ण रूप से नहीं मिटा सकते। प्रभु ने जीवन ऐसा ही बनाया है। अगर हम अपना जीवन देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि जीवन में शारीरिक दुख है। कितना भी आप अपने शरीर को संभाल कर चलें, शरीर समय समय पे कष्ट देता ही रहेगा। जहाँ हम काम करते हैं, हमारा जहाँ व्यवसाय है, कितना भी हम ठीक रहें, हमारा व्यवहार कितना भी अच्छा हो, हम कितने भी कुशल क्यों ना हो, हमारे कार्य में कोई ना कोई विघ्न आता ही रहेगा। हम अपने परिवार में अपनी धर्म पत्नी से, अपने बच्चों के साथ कितना भी अच्छा करें, हमारे सबके जीवन का यही अनुभव है कि कष्ट किसी न किसी रूप में आता ही रहता है। हम कितना भी उस पर सोचें, हमें लगता है हमारी कोई गलती नहीं है। वो कभी कभी तो ये स्पष्ट ही हो जाता है कि अभी तो हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कष्ट आते रहते हैं। हमारे मित्रों के साथ, हमारे संबंधियों के साथ कष्टों का आदान प्रदान होता ही रहता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे इन कष्टों को कम से कम करें। ये तो आप अपने मन से निकाल दीजिए कि कष्टों का पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा, ये नामुमकिन है। कष्टों को कम जरूर किया जा सकता है, कष्टों को समझा जा सकता है और स्वयं को कष्टों से दूर रखा जा सकता है, ताकि आपको कष्टों का आभास ही ना हो। लेकिन जैसे आप नजदीक आएंगे तो फिर कष्टों का आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर इसको बड़ी गहराई से समझा जाए तो हम सब इसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कष्ट ही हमारा जीवन है। कष्ट जीवन क्यों है? इसलिए कि हम जीवन के साथ पूर्ण रूप से अटैच हैं, पूर्ण रूप से संबंधित हैं। जिसके साथ भी व्यक्ति अटैच होता है, संबंधित होता है, उससे कष्ट पाता ही पाता है, क्योंकि कष्ट तो दूसरे सोर्स से आ रहा है जिस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो जब तक आप जीवन में किसी के साथ भी संबंधित रहेंगे, अटैच रहेंगे, तो आपको कष्ट होगा ही। और बिना अटैच हुए आप रह नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने संसार बनाया ही ऐसा है। आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपनी पढ़ने लिखने में उल्लंघन करते रहते हैं। चूंकि बच्चे आपके हैं, आप उनसे पूर्ण रूप से संबंधित हैं, तो आप उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो ठीक हो या ना हो, लेकिन आपको तो कष्ट रहेगा ही। इसका मतलब कष्टों से निवारण नहीं हो सकता। आपका शरीर है, आप समय पे खाते हैं, अच्छा खाते हैं, घूमते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, फिर भी आप देखो शरीर आपको कुछ ना कुछ कष्ट देता ही रहता। क्योंकि शरीर के साथ इतने आप अटैच्ड हैं, वो कष्ट देगा तो आपको कष्ट होगा। यहाँ समझना ये है, जब मैं कहता हूँ कि आपको कष्ट होगा, आप अपने शरीर में कौन हैं? आप अपने शरीर में क्या माइंड हैं? आप क्या बॉडी हैं?
कौन है आप? अगर इसकी गहराई में जाओगे तो मालूम पड़ेगा आप अपने मन में, अपने शरीर में एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है। शरीर को कष्ट होता है या मन में परेशानियां आती हैं तो वास्तविक कष्ट किसको होता है? दिखता तो है कि शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है, लेकिन अगर आप गहराई से इसका अध्ययन करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कष्ट सिर्फ चेतना को हो रहा है, सिर्फ स्वयं की चेतना ही प्रभावित हो रही है। जब चेतना शरीर से निकल जाती है तब तो कष्ट आपको प्रभावित नहीं करते। चेतना के निकलने का मतलब है कि चेतना ने शरीर को छोड़ दिया है, तो मन की वृत्तियां, शरीर की वृत्तियां आपको प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरे रूप में ये समझें कि जब आपने संसार को छोड़ ही दिया है तो चेतना को क्यों प्रभाव पड़ने लगा? उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ चेतना ही हैं। अगर आप ये समझकर चलेंगे कि मैं सिर्फ चेतना मात्र हूँ तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। लेकिन शरीर में रह करके, मन में रह करके आपका ये समझना मैं केवल चेतना मात्र हूँ, कहने में तो बड़ा सरल लगता है पर वास्तव में इतना सरल होता नहीं है। अगर आप इसको सरल बना लो फिर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। आपके जीवन में कुछ भी होता है सबसे पहले आपका मन प्रभावित होता है। किसी ने आपसे दुर्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया तो आपका मन प्रभावित होगा। आप मन से कुछ को अच्छा बुरा समझेंगे या भाषा में कहेंगे या आपके एक्शन शो करेंगे, कुछ भी हो सकता है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि किस रूप में आप उससे प्रभावित हुए हैं। चाहे कुछ भी हो, अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, उसको पावरफुल बना लेते हैं तो मन कम से कम प्रभावित होगा। मन की 3-4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले तो साधारण मन है, फिर उससे ऊपर जाओ तो महान मन बनता है, उससे ऊपर जाओ तो महानतम बनता है, और अगर मन का और भी विकास कर लो तो वो स्टील जैसा, लोहे जैसा स्ट्रॉन्ग भी बन सकता। तो अगर अपने मन को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इस संसार में रहते हुए आप कम से कम प्रभावित होंगे। तो संसार में रहने के लिए, क्योंकि बाहर की चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप स्वयं को तो कंट्रोल कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना आपके हाथ में है। तो यहाँ पर अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लो तो बाहर की परिस्थितियां कुछ भी हों तो आप कम से कम प्रभावित होंगे। तो मन को आध्यात्मिक रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ये विधि एक तरफ से तो बड़ी सरल है और दूसरी तरफ बहुत ही कठिन है। अगर जीवन में आप नॉन अटैचमेंट से रहो, सबके साथ रहो, रहने में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मन से आप ये समझो कि वो प्राणी तो अलग है, मैं अलग हूँ, तो आपको कष्ट कम से कम होगा। अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, अगर मन में आपकी ये धारणा ठीक से बैठ गई है, आप इसको महसूस करने लगे हैं, इसको गहराई से समझने लगे हैं कि जिनके साथ भी मैं रह रहा हूँ है तो मेरे बड़े क्लोज में, पर वो अलग प्राणी है। वो मेरे साथ ना तो पैदा हुए और ना ही मेरे साथ मरेंगे। उनका जीवन अलग है। उसमें आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं। अगर ये अनुभव कर लें आप कि वो सब अलग हैं तो उनके कष्टों से आप बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे। आपको बुरा अवश्य लगेगा क्योंकि आपके कांटेक्ट में है,
लेकिन दिल की गहराई से अगर आप समझते हैं ये सब इनके अपने कर्म है, इनका अपना जीवन है, इनका अपना जीवन पुराना हजारों साल का है, तो उनके कष्ट आपको प्रभावित नहीं करें। तो सूत्र सिंपल है, बड़ा साधारण है कि किसी के साथ बहुत गहराई में अटैचमेंट मत रखो, चाहे आपका पुत्र हो या आपकी बिटिया हो या कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो। ये समझो कि ये सब अलग व्यक्तित्व है। इस संसार में हमारा इनसे कुछ सालों के लिए भेंट हुआ है, वो 10-20 साल भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन आपका पूर्ण जीवन काल उनके साथ नहीं है। तो अगर आप उनको अलग समझोगे तो आप कम से कम प्रभावित हो। इस सूत्र को अपने जीवन में अगर आप पूर्ण रूप से समझ जाते हो और ये सूत्र अगर आपके जीवन का विभिन्न अंग बन जाता है तो काफी सारे कष्टों से आप अलग हो जाएंगे। इसका दूसरा रूप भी आप देख सकते हैं कि संसार में सब कुछ बदलता है। आज कोई आपका मित्र है तो कल आपका शत्रु भी हो सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी घूम रही है, चांद तारे घूम रहे हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो हमारे रिलेशन कैसे स्थिर हो सकते हैं जब हम खुद ही स्थिर नहीं है। आज से 40 साल पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए और आने वाले 20-30 साल में बुजुर्ग हो जाएंगे और फिर संसार छोड़ देंगे। जब सब कुछ ही बदल रहा है तो अगर आप अपने जीवन में ये बिठा के रखें कि परमानेंट अटैचमेंट रखना एक बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे दुश्मनी लेके रहो। ये समझो ये सब बहती गंगा है। आज जो गंगा का जल आपके पैर के नीचे है, कल नया जल होगा, परसों कुछ और नया जल होगा। ये सब बदलता रूप है, तो भी आप जीवन में कष्ट नहीं पाओगे और आपका जीवन कुछ भी होने पे सुख से ही चलेगा। इसको अगर और गहराई से आप समझना चाहते हैं तो ऐसा समझो कि जैसे कच्चा नारियल होता है, कच्चे नारियल को अगर आप तोड़ने की कोशिश करो तो उसके साथ जो कोकोनट होता है वो अपने शेल से अलग नहीं होता। उसको आप चाकू से निकालते हो तो भी बड़ी मुश्किल से थोड़ा ही कोकोनट आपके हाथ में आता है। आप 1-8 घंटा स्ट्रगल करते हो तो थोड़ा बहुत कोकोनट आपके हाथ में आता है। तो यहाँ मतलब ये है कि अगर आप जीवन में परिपक्व नहीं हो, कच्चे हो, तो कोकोनट की तरह, नारियल की तरह अपने शेल से चिपके रहोगे। और अगर शेल से चिपके रहोगे तो जहां पर भी जाओगे, किसी भी व्यक्ति के हाथ जाओगे, वो शेल से आपको अलग करने में आपको कष्ट ही देगा और या आप कष्ट पाओगे। तो स्वयं को कच्चे नारियल की तरह मत रखो, अपने को परिपक्व बनाओ। जब नारियल परिपक्व हो जाता है तो नारियल अपने शेल को एकदम छोड़ देता। अगर आप पक्का नारियल देखो, एक ही झटके में कोकोनट की गिरी शेल से अलग हो जाती है। तो आप पक्के नारियल की तरह रहो जीवन में ही, लेकिन अपने आप को इस संसार से मुक्त समझो। इसको अगर और गहराई से लो आप, ये बड़ी गहरी समझने की बात है यहाँ पे कि नारियल और शेल का जो साथ है वो केवल आपकी चेतना का साथ है। जब नारियल शेल से अलग होता है इसका मतलब आपकी चेतना अलग हो गई। अगर चेतना अलग हो गई तो चेतना तो शेल को छोड़ के कभी भी जा सकती है। उसने शेल को छोड़ दिया तो आप पूर्ण रूप से कष्टों से मुक्त हो गए। कोई भी अगर जीवन में कष्ट आता है तो अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकाल लो। अगर आप इस विधि को समझते हैं और इसको कर सकते हैं, आपकी आध्यात्मिक साधना इतनी ऊंची हो गई है कि आप अपनी चेतना को स्वयं से बाहर निकाल सकते हो। तो शरीर अलग रहेगा, मन अलग रहेगा और आप जो कि आप चेतना हो, शरीर से बहुत दूर होकर के शरीर को देखेगा। और जब शरीर ठीक हो जाए, संबंध ठीक हो जाए, तो फिर चेतना को शरीर में ले आओ वापस। अगर आप इस कला को जानते हो
तो कष्ट से कभी भी मुक्ति पा सकते हो। जब देखो कि मेरे कहने से कष्ट नहीं जा रहा है, संबंध नहीं सुधर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अपनी चेतना को अपने शरीर से निकाल लो और उसको ब्रह्मांड में ले जाओ, उसको वहीं पर विचरण करने दो। ये संसार तो बड़ा टेम्परेरी है, थोड़े वक्त पे अवस्था ठीक हो जाएगी, फिर चेतना को वापस शरीर में ले आओ, तो आपके कष्ट का निवारण हो गया। कभी भी कष्ट आए तो पक्के नारियल की तरह अपनी चेतना को बाहर ले जाओ, आपको कोई भी कष्ट नहीं हो। चाहे आपके काम में कष्ट है, आपके परिवार में कष्ट है, आपके शरीर में कष्ट है, कष्ट तो चेतना को हो रहा है और चेतना को बाहर ले जाओ। आप जीवन में ये अवस्था ले आओ। ये अवस्था आ सकती है जब आप आध्यात्मिक साधना के शिखर पे पहुंच जाते हो, तब आपको कोई भी कष्ट नहीं होता। कुछ भी हो जाए आपको कष्ट नहीं होगा। एक छोटी सी स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है। किसी व्यक्ति ने एक साधु को प्रवचन के लिए अपने घर पे बुलाया। उसके 20-25 मित्र जमा हुए। साधु महाराज ने प्रवचन शुरू किया और थोड़ी देर में भयंकर भूकंप आ गया। जैसे ही भूकंप आया तो सब लोग प्रवचन छोड़ के भाग गए, चले गए। घर का मालिक भी चला गया नीचे, लेकिन महात्मा वहीं बैठे रहे। जब 10-15 मिनट में भूकंप के झटके खत्म हो गए, बाकी तो लोग नहीं आए, लेकिन घर का मालिक तो आया। तो उसने देखा साधु महात्मा अपने आप के साथ अपनी समाधि में बैठे हुए हैं। तो उसने पूछा, आपको कोई डर नहीं लगा? इतना भूकंप आया। तो उन्होंने बोला, डर किस बात का? मैं स्वयं को अपने अंदर ले गया, अपनी आत्मा के साथ ले गया, और उससे सुरक्षित तो कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। वो मुझे नहीं पता कि भूकंप कब आया और कब चला गया। आवश्यकता होती तो मैं अपनी आत्मा को अपने से बाहर भी ले जा सकता था, तो मैं भूकंप को देखता रहता। अब मैं अपने अंदर ले गया क्योंकि मेरे को उसी में ज्यादा आनंद आ रहा था। तो कहने का मतलब, जैसे ही आप स्वयं को अपने से अलग कर दोगे तो आप हर परिस्थिति से अलग हो जाओ, आपको आनंद ही आ जाएगा। इसी तरह की एक और घटना है। जब सिकंदर भारत आया तो अपने एक महात्मा को अपने साथ अपने मुल्क ले जाना चाहता था। तो महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला मैं तो महासिकंदर हूँ, मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन शरीर से अलग कर दूंगा। तो साधु हंसने लगा, बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अलग कर दोगे, मैं अलग होकर अपनी गर्दन और शरीर को देख लूंगा और आप भी देख लोगे, तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो अभी भी अपने आप को अपने शरीर से अलग करता ही हूँ। सिकंदर की ये बात समझ में नहीं आई, पर वास्तव में वो उच्च कोटि के महात्मा थे। वो कभी भी अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल लेते थे, तो उनके लिए जीना मरना सब बराबर था। जो व्यक्ति इस अवस्था में आ जाए तो उसको जीवन में कष्ट हो ही नहीं सकता। वो कष्टों से अलग है, क्योंकि कष्ट तो तभी तक है जब आपकी चेतना आपके शरीर के साथ है। जब चेतना को आपने अलग कर दिया तो फिर किस बात का कष्ट? आपने एक सिख गुरु तेग बहादुर हुए, जिनका कि दिल्ली के शीशगंज में गुरुद्वारा है। जब औरंगजेब ने उनको मारने की कोशिश की, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि जितने कश्मीर के पंडित हैं वो सब मुसलमान हो जाएं, अगर नहीं होंगे तो उनके जो बहुत बड़े संत थे उस जमाने के, तेग बहादुर, उसने बोला कि मैं उसको मार डालूंगा। जब ये बात उनके पुत्र गुरु गोविंद को पता लगी, जिनका नाम उस समय गोविंद दास था, उन्होंने अपने फादर से कहा कि इस समय इस संसार में आपसे बढ़कर के कोई भी महासंत नहीं है, आप अपना बलिदान दे दो। और तेग बहादुर तैयार हो गए। तो चांदनी चौक में वो अपना सिर नीचे करके जल्लाद को बोले, तू काट दे भाई सर। वो हैरान, वो हंसी हंसी ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे गाजर मूली को काटना है।
उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने शक्ति को, अपने प्राण को रोज ही अपने से बाहर ले जाता हूँ। तो काट देगा, मेरे को कोई कष्ट नहीं होगा, ये तो शरीर में सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तो जब जीवन में इतनी महान अवस्था हो जाती है तो जो नारियल पका हुआ शेल है वो अपनी बॉडी को छोड़ देता है, वो कहीं भी रहे वो कष्टों से बाहर है। इसी प्रकार सिख धर्म में पांचवें गुरु अर्जन देव जी थे। उन पे पे आग के तवे पे बिठा करके, तेज तवे पे बिठा करके उन पे गर्म रेत डाली गई। तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरी तो आत्मा मेरे शरीर से बाहर है, आप डालते रहो मृत शरीर पे रेत, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर आप जीवन में ऐसी अवस्था ले आओगे तो संसार का कोई भी कष्ट आपको कष्ट नहीं दे सकता, ना घर का, ना परिवार का, ना काम का, ना आपके शरीर का, क्योंकि आप तो कष्टों से बाहर हो। जितना वक्त मर्जी कष्टों से बाहर रहो और फिर उस शरीर में आ जाओ या शरीर को छोड़ दो। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा, अगर पूर्ण रूप से कष्टों से निवारण करना है तो अपनी चेतना को समझो, चेतना के साथ रहो, उस समाधि की अवस्था में आकर के अपनी चेतना को शरीर से निकाल दो। जितने वक्त तक आप शरीर से बाहर रहोगे उतने वक्त तक आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा। वो कितने भी वक्त बाहर रह सकते हो, क्योंकि बाहर रहने में कोई सांस लेने की जरूरत नहीं है, कोई भोजन की जरूरत नहीं है, ना वस्त्रों की जरूरत है, ना घर की जरूरत है। और जब चाहो फिर से शरीर में वापिस आ जाओ। तो कष्ट तो सब क्षणिक मात्र है, वो चले जाएंगे, फिर आप आ जाओ। जब भी ऐसी अवस्था हो अपने आप को बाहर निकाल लो और कष्टों से निवृत्ति हो जाएगी। अगर जीवन में आप इस अवस्था तक नहीं आ सकते लेकिन इस अवस्था में आने की कोशिश भी कर सकते हो, तब भी आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। थोड़े कम समय के लिए रहेगा लेकिन फिर भी सुख रहेगा। और अगर इस बात को समझ गए, इसके समझने मात्र से ही आप के सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तो यही विधि है। अगर आप अपनी चेतना को समझ गए, चेतना के साथ लीला में लग गए, तो कष्ट आपसे कोसों दूर हो जाएंगे, आप पूर्ण रूप से पवित्र हो जाओ। यही अपने मन में रखो, इसी की साधना करो। यही आध्यात्मिक विज्ञान का सबसे श्रेष्ठ विधि है। अपनी आत्मा को बाहर निकालना मतलब आप आत्मा को जानते हो, आप भगवान के साथ हो, जीवन मरण आपके अपने कंट्रोल में है, आप मुक्त हो, तो कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता। कष्ट तभी तक है जब तक आप किसी भी चीज के साथ अटैच्ड हो। जब अटैच ही ना रहे तो कष्ट किस बात का। जब चाहो अटैच हो जाओ, जब चाहो डिटैच हो जाओ। इस अवस्था में आकर कष्ट तो आपके लिए खेल हो जाएगा, एक लीला हो जाएगी। जीवन मरण एक लीला का रूप ले लेगा। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, ये तो सब मेरी लीला। अगर आप लीला के हिस्से हो गए तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। आपका कोई ना आदि है ना अंत है, आप भगवान का रूप हो जाओ। यही जीवन का परम ज्ञान है। और इस अवस्था में पहुंचकर इससे ऊपर जाने की कोई अवस्था नहीं रहेगी। धन्यवाद।